यार जो लोग इस चीज़ को लेकर रेज बेट करते हैं ना कि हाँ भाई मोदी जी से कंपेयर करके देखो मनमोहन सिंह को, मोदी जी बहुत महान हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, या फिर जो ये लोग बोलते हैं कि कंपेयर करके देखो तो एक बार मनमोहन सिंह जी है, उनके टाइम पे रुपया 100 कितना था, रुको मुझे यार डिजिट्स याद नहीं, गोल्ड के प्राइस 26,000 से और अभी के गोल्ड के प्राइस 1,58,000 हो गए हैं। उनके टाइम का एलपीजी वो 400 रुपये था एंड मोदी जी के टाइम में 900। आई मीन बेवकूफ़ है वो लोग, पता है क्यों? देखो यार मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, द बेस्ट ओपिनियन अबाउट फ्रॉम माई साइड, मुझे नहीं पता मनमोहन जी के टाइम पे जो हालात थे, कंडीशंस थी, वो बताई गई हैं हिस्ट्री में बहुत बेकार थी। ओके आई एग्री विद इट, ठीक है, चीज़ें ख़राब थी, उन्होंने संभाल लिया एंड उनके टाइम पे चीज़ें बहुत अच्छी थी एंड अभी के टाइम पे चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तब कैसी थी और अब कैसी है, मुझे फ़र्क पड़ता है कि आज चीज़ें कैसी हैं। मैं बिना कंपेयर करे ये जानना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ मेरे सामने हो रही है वो चीज़ ख़राब है। मुझे एक हवा जो कि मेरा बेसिक राइट है जीने के लिए, मुझे वो अच्छी नहीं मिल रही। एक पानी है जिसके लिए मुझे घर पे फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है, हवा के लिए मुझे घर के अंदर फ़िल्टर लगाना पड़ रहा है। बाहर जाता हूँ रोड पे, बाइक चलाता हूँ तो इतने सारे गड्ढे हैं, उसका टैक्स मैंने भरा है या फिर मेरे पापा ने भरा है बाइक के लिए तब। और जब हम हाईवेज़ वगैरह पे जाते हैं तो टैक्स भरते हैं, बट स्टिल वी डिड नॉट गेट दोज़ फैसिलिटीज़। उसके बाद अगर तुम देखने जाओगे तो जो महंगाई है वो इतने ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है कि तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 4 साल में देखता आया हूँ कि महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ी है। फिर उसके बाद बात आ रही है कि गोल्ड प्राइसेस की, तो वो भी मैंने देखा है कहाँ से कहाँ बढ़े हैं भाई गोल्ड प्राइसेस, तुम खुद देखो। उसके बाद रुपए की वैल्यू, जो कि इन्होंने ही अपनी स्पीचेस में कहा था कि ये 40 रुपए ले जाएंगे, 30 रुपए ले जाएंगे, लेकिन इट्स 92 राइट नाउ। So I don't want to compare with Manmohan Singh. I just want to compare 10 years back from right now, that what was the condition then and what's the condition right now. Because अगर तुम पिछले 50 साल पहले कंपेयर जाओगे यार, मैं सही में नहीं कंपेयर करना चाहता, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपेयर मत करो। इनसे सिर्फ सवाल पूछो कि चीज़ें कहाँ हैं, क्यों नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे वादों का, क्या हुआ उन चीज़ों का जो तुमने बोली थी, कहाँ हैं वो चीज़ें, कहाँ हैं वो सारे करप्ट लीडर जो तुम्हारी पार्टी में आते ही निर्मोशन पाउडर की तरह एकदम साफ हो जाते हैं। जस्ट आस्क द क्वेश्चन फॉर द करेंट सिचुएशन, डू नॉट कंपेयर। क्योंकि कंपेयर करने अगर तुम लग जाओगे तो ये जो 1000 अच्छाई हैं उनको हटा के 1000 जो गलतियां करी थी उनसे कंपेयर करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, समझ रहे हो तुम? तो इसलिए प्लीज कंपेयर करना बंद कर दो। सिर्फ 10 साल पहले कंपेयर करो कि जो वादे किए थे वो आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट डू दैट, राइट?